दिवाली के ऊपर जब पूरा देश पटाखे चलाए, दिल्ली ना चलाए, ये कहीं ना कहीं लोगों को उनके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार के बराबर लगता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। नवंबर आते आते दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और एक अपनी अहम टिप्पणी दी। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर दिल्ली NCR के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CGI गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में बैन होने चाहिए। साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रह सकता। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई भी नीति सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर देश के एलीट के लोग रहते हैं। अगर NCR के लोगों को साफ हवा का अधिकार है तो देश के अन्य शहरों के नागरिकों को क्यों नहीं। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिवाली हमारे लिए अत्यंत धार्मिक और भावनात्मक त्योहार है। सिर्फ दिल्ली में पटाखों पर रोक लगाना दिल्ली वासियों के त्योहार मनाने के अधिकार को सीमित करना होगा। आगे उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि पटाखे पूरे देश में जलते हैं, दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है। दिवाली एक बहुत ही धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ एक त्योहार है। दिवाली के ऊपर जब पूरा देश पटाखे चलाए, दिल्ली ना चलाए, ये कहीं ना कहीं लोगों को उनके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार के बराबर लगता है। सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। एक धर्म के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। धर्म सभी को उतना ही प्यारा होता है। इसलिए इस तरह के कई बार प्रतिबंध लगाने से भी लोगों के मन के अंदर रोष भी आता है। दिल्ली को साफ सुथरा रखना दिल्ली की सरकार उसके लिए, और दिल्ली के लोग जिम्मेवार हैं, दिल्ली के लोग सूझवान हैं। वो खुद भी जानते हैं कि दिल्ली साफ रहेगी तभी उनके बच्चे सांस ले पाएंगे। मुझे लगता है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा अच्छा फैसला लेना चाहिए जिससे देश भर के लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल बने। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दुनिया में हर साल 42 लाख लोगों की प्रदूषण से जाती है जान। 2024 में भी दिवाली के बाद बहुत खराब कैटेगरी में रहा AQI। अभी आपने मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की राय सुनी, लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह दिवाली के पटाखों को माना जाता है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक दीपावली से पहले और बाद का AQI सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 2024 में दिवाली से पहले AQI 186 और दिवाली के बाद AQI 359 रहा। 2023 में दिवाली से पहले AQI 202 और दिवाली के बाद AQI 900 रहा। 2022 में दिवाली से पहले AQI 312 और दिवाली के बाद AQI 326 रहा। 2021 में दिवाली से पहले AQI 382 और दिवाली के बाद AQI 432 रहा। ऐसे ही 2020 में दिवाली से पहले AQI 414 और दिवाली के बाद AQI 424 रहा। बात करें 2019 की तो दिवाली से पहले AQI 337 और दिवाली के बाद AQI 345 रहा। 2018 में भी दिवाली से पहले AQI 281 और दिवाली के बाद AQI 642 रहा। 2017 में दिवाली से पहले AQI 319 और दिवाली के बाद AQI 367 रहा। 2016 में दिवाली से पहले AQI 431 रहा और दिवाली के बाद AQI 425 रहा। वहीं पिछले साल की बात करें तो राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए थे, लेकिन साल 2024 में भी इसका असर नहीं दिखा। 2024 में भी दिवाली के बाद AQI 350 के लगभग देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण परसेंटेज की बात करें तो सड़क की धूल, मिट्टी, निर्माण की धूल से प्रदूषण 16 से 35% रहा। औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कि बिजली संयंत्रों, ईंट भट्ठों आदि से प्रदूषण 20 से 30% रहा। परिवहन से प्रदूषण 20 से 30% रहा।
खुले में कचरा जलाने से प्रदूषण 5 से 15% रहा। WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है। साथ ही साथ दुनिया में 99% आबादी लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन वाली हवा में जी रही है। AQI स्तर की बात करें तो AQI का स्तर आपके लिए कितना अच्छा और कितना हानिकारक है, चलिए आपको बताते हैं। 0 से 50 AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है, 101 से 150 मध्यम कैटेगरी में, 151 से 200 खराब, 201 से 300 बहुत खराब माना जाता है, 301 से 500 गंभीर माना जाता है। ये तो रहा सरकार का रुख। खैर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से व्यापारियों में फिलहाल खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पटाखे बैन करने की याचिका कभी कोर्ट में डाली ही नहीं, जिससे पूरे देश में बैन लगाना काफी मुश्किल होगा। और अगर पूरे देश में बैन नहीं लगेगा तो दिल्ली में लगना मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर बैन लगेगा तो पूरे देश में लगेगा। इसी बीच जनता ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि केवल दिवाली पर ही पॉल्यूशन की बात क्यों उठाई जाती है, पॉल्यूशन तो पूरे 12 महीने होता है। लोगों ने और पटाखा विक्रेताओं का इस मुद्दे पर क्या कहना है, चलिए दिखाते हैं हमारे संवाददाता विवेक पठानिया की एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल पॉल्यूशन दिल्ली में ही नहीं पटाखों से पूरी इंडिया में होता है, तो दिल्ली में ही बैन की जगह इंडिया में भी होना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो पटाखा विक्रेता है वो खुश है कि अगर, क्योंकि पूरे इंडिया में बैन नहीं होगा, 4 राज्यों ने मना कर चुके हैं। इसी पे जानेंगे शाहदरा के लोगों की राय कि उनका क्या मानना है, केवल पटाखों से ही पॉल्यूशन होता है या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उस पर चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटाखे दिवाली पे बड़े धूमधाम से बनाए जाते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि दिल्ली में बैन नहीं होने चाहिए, पटाखे होने चाहिए तो पूरे इंडिया में होने चाहिए। क्या मानते हैं केवल पटाखों से पोल्यूशन है? देखिए, पोल्यूशन के तो बहुत सारे सैकड़ों कारण हैं, सिर्फ पटाखे नहीं हैं। और जहाँ तक रहा कि जब दिल्ली में बैन है, तो अगर उससे किसी को जो बीमारी, जिन लोगों का एस्थमेटिक लोग हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं या जो बीमार लोग, उनको परेशानी है, तो बीमार सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं। सरकार को पहले अपने अंदर झांक के ये देखना चाहिए, सरकारी संस्थानों को ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हमारे संस्थान है उनसे जितना पॉल्यूशन निकल रहा है पहले हम उसमें रोकथाम करें, उसके बाद वो जो रोकथाम की बात है वो जनता के ऊपर लगाएं। पहले अपने आप को देखा जाए, अपना घर साफ करें, उसके बाद दूसरा। और जहाँ तक रहा कि पटाखे छोड़ने की बात, देखिए सालों से पटाखे छूटते आए हैं और हमारे देश में सारे तीज त्यौहार में खुशी के मौके पे हम सब लोग हर्षोल्लास से पटाखे छोड़ के मनाते हैं, तो आप मनाइए। बड़ा अगर कोई आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग है, कोई मरीज़ है जिसको उससे थोड़ी सी असहज महसूस कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखना चाहिए। ये तो एक हमारा ह्यूमन ग्राउंड भी बनता है कि हमको अपने पड़ोसियों का और लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ आप पहले बाकी सारी चीज़ें देखो कि और कौन सी रोकथाम की चीज़ें हैं, हम उन्हें दूर करें, उसके बाद जनता के ऊपर आएँ, पहले अपने संस्थानों को देखें। ठीक है, आप सर, आपकी क्या राय है, पटाखों से ही पोल्यूशन होता है या और भी कोई साधन है जिससे पोल्यूशन होता है? देखिए, पोल्यूशन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। अभी आपने देखा कि सर्दियों के टाइम पे दिल्ली को ना बिल्कुल इतना बुरी तरह से दिल्ली पोल्यूशन से ग्रस्त हो गई थी। वो किस वजह से हो गई थी? उसमें तो पटाखे का मैटर नहीं था। पता चला कि पंजाब से पराली जलाई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो रोकथाम है, पराली ना जले, और पोल्यूशन कहाँ से पैदा होता है? पॉल्यूशन जहाँ से पैदा होता है हम उसको तो रोकते नहीं हैं, और हम छोटी छोटी बातें, अब कहने को जो दिवाली पे पटाखे की बात आती है, सबका ध्यान जाता है कि दिवाली पे पटाखे छूट रहे हैं, जबकि दिवाली पे कितने टाइम, घंटे 2 घंटे। आजकल तो न्यू जनरेशन जो है ना, सही मायने में वो अपने आप ही इग्नोर कर रही है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। आपका क्या मानना है, केवल पोल्यूशन की जंग केवल 1 महीने की होती है या पूरे साल की? साल में 365 दिन होते हैं। दिवाली पे बच्चे या बड़े 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है कि पटाखे छोड़ते होंगे, उसमें भी कंटिन्यूसली तो नहीं होता। मेरा ये कहना है कि सिर्फ हिंदू धर्म के एक त्यौहार में अगर कोई खुश हो जाता है, आधा घंटा पटाखे छुड़ा के या वो फुलझड़ियाँ छुड़ा लेते हैं। पहली बात तो बड़े बड़े पटाखों का तो चलन ही अब डे बाई डे कम हो गया है।
फुलझड़ी हो गई, रॉकेट्स हो गए या कुछ और, वो चरखनी हो गई, ऐसे छोटे छोटे पटाखे बच्चे चलाते हैं, क्योंकि बड़े भी अब धीरे धीरे हादसों से बचना चाहते हैं और छोटे बच्चों को थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए कहते हैं चलो खुश हो जाओ, जिससे उनको खुशी जाहिर करनी होती है। और ये हमारा अधिकार है, प्रत्येक हिंदू का अधिकार है इसमें, बाकी समुदाय भी है कि साल में एक दिन वो क्यों नहीं खुश हो सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट या बाकियों को हमारे हिंदू धर्म के प्रति ही सारी संवेदनशीलता दिखती है? उन्हीं को दिखता है कि हमारे यहाँ पटाखे छूटते हैं, बाकियों को रोक के दिखाए ना। बाकियों के लिए उनके पास कुछ नहीं है, चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो या बाकी हो, सब चीज़ खुली छूट होती है। आप दुर्गा पूजा के अवसर पे देख लो, बंगाल जैसे राज्यों में देख लो, दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरे जुलूसों पर रोक नहीं लगाई जाती है। मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ कि सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हम ही पर क्यों? कि केवल दिवाली के टाइम ही पोल्यूशन पे क्यों चर्चाएं उठती हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पे तंज कसना शुरू करते हैं, सरकार परिवर्तन है इस बार। क्या लगता है इस बार पटाखों पे छूट मिल पाएगी या केवल, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि केवल 1% पोल्यूशन दिवाली पे होता है, बाकी 99% किसी और माध्यम से पोल्यूशन होता है, चाहे वो पराली हो या प्लास्टिक जलाना हो। आपका क्या मानना है और सरकार की क्या योजनाएं इस पर होनी चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकार को ना हर चीज़ को सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा हिंदुओं के लिए ही या हमारे जब कोई त्यौहार आते हैं तभी इनको सारी योजनाएं तो बनाने से तो नहीं, उनको घटाने, उनको कम करने और उनको मतलब बिल्कुल ख़त्म करने पे रहते हैं। ये चीज़ें इनको समझ में क्यों नहीं आती है, मेरे को भी समझ नहीं आया। पर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए सोचे ना, तो ये हमारे लिए सोचते कि कूड़ा क्यों जलाया जा रहा है, पराली के लिए है। बंगाल में क्या हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है ना, वहाँ पे भी तो पॉल्यूशन है। ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन है जो महिलाओं पे वहाँ अत्याचार हो रहा है। ये पॉल्यूशन वो क्यों नहीं देखते, इस पे बैन क्यों नहीं लगता? क्या वहाँ पे सरकार आंखें बंद कर लेती है? हमारा इस टाइम पे क्या कंडीशन है वहाँ पे महिलाओं की, ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। गुटखे के लिए कह देते हैं गुटखा बंद करो, फिर भी खुलेआम गुटखा बिक रहा है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे चाहे कैसे भी हो सब पी रहे हैं। वो पॉल्यूशन नहीं है? गली के बाहर कूड़ा पड़ा है, कूड़ा कोई उठाने वाला नहीं है। सरकार ने कह दिया है कि भाई पैसे मिलेंगे आपको, आप सफाई करवाओ, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। सबको ये दिख रहा है कि हम तो बस कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य नहीं हो रहा है। हर जगह आपको गंदगी दिखेगी, हर जगह आपको कूड़ा मिलेगा, वो भी सबसे बड़ा पॉल्यूशन है। दिवाली पर तो इतना पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन जो है ट्रैफिक से भी होता है। जो डीजल की गाड़ियाँ चल रही है बहुत सारी, अभी भी दिल्ली में चोरी छिपे ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो धूल मिट्टी और रेत के ट्रैक्टर आते हैं, बदरपुर आते हैं, रेत आते हैं, उनसे भी पॉल्यूशन होता है। तो सरकार को जो है 12 महीने के लिए इस पर काम करना होगा। 12 महीने के काम करने से ही दिल्ली को पॉल्यूशन से हम फ्री कर सकते हैं। हमारे साथ यमुना पार्क के एक व्यापारी हैं जो पटाखे व्यापार करते हैं, संजय जैन, उनसे भी बात करेंगे। मेरा सीधा सवाल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी कल आई है उस पर आपका क्या कहना है? भाई हमें कई सालों से हम बड़े परेशानी झेल लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से थोड़ी सी हमें राहत मिली है और हमें थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि पिछले 2017 के से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो है हमारी, वो हमें लाइसेंस देती है, 5-6 एजेंसियाँ हमारे उसको NOC देती है, तब हमारा लाइसेंस बनता है। और उसके बावजूद भी हमारे को जब चाहे आते हैं हमारे पटाखे का काम बंद करा दिया जाता है पॉल्यूशन के नाम पे। जबकि सच्चाई तो ये है 1 से 1.5% का पॉल्यूशन कुल दिवाली पे होता है, सिर्फ ओनली दिवाली वाले दिन। और जज साहब ने भी कहा है कि मैं गुरु पर्व पे जब अमृतसर गए थे तो वहाँ पे पोल्यूशन उनको वहाँ दिल्ली से ज़्यादा मिला। तो दिल्ली के हम भी यही पिछले कई सालों से मैं ये बात आपके चैनल पे कहा रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने क्या गुनाह करा है। दिल्ली के बच्चे भी बच्चे हैं, वो भी बेचारे खुशियाँ मनाना चाहते हैं। ये पटाखों से क्या है, कोई किसी का वो नहीं है, ये तो खुशियाँ मिलती हैं लोगों को। बच्चे भी खुश होते हैं, कोई नेता जीतता है वो अपने पटाखे चलते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, खुशियों के लिए मनाया जाता है। कोई इसमें किसी को मतलब ये नहीं कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात है ना, जो मेन इसके फैक्टर हैं प्रदूषण के, पराली हैं और धूल भट्टी हैं, कंस्ट्रक्शन साइट हैं, उस चीज़ पर तो ये ध्यान दिया नहीं जा रहा। अब दिल्ली सरकार काफ़ी इसमें देखो मेहनत कर रही है, काम कर रही है और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया है। दिल्ली सरकार मतलब काम कर रही है इसके लिए, पर इस चीज़ के लिए पहली सरकारों ने कोई काम नहीं करा। हाँ, जैसे अब सरकार की बात रखी है, अब जो सरकार है कहा जाता है कि सनातन प्रेमी है और हिंदू त्योहारों को काफ़ी बात रखती है। सरकार पहली सरकार में तंगी और पहली दिवाली नई सरकार में, तो क्या लग रहा है पटाखा विक्रेता व्यापारी खुशी से मनाएगा इस बार दिवाली? हम तो पूरी उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारे को सरकार का सहयोग मिलेगा, क्योंकि जो हमने जुल्म करे ही नहीं, उस जुल्म की सज़ा हम पटाखे वालों को मिल रही है।
जबकि जुर्म कोई कर रहा है और सज़ा हमें मिल रही है। अब दुनिया भर की यादें लकड़ियाँ झोपड़पट्टियों में दूसरी जगहों पर जलाई जाती है दिवाली के दौरान आग सेकने के लिए, और उसके अलावा पराली का धुआं है, मेन जो है पराली और गाड़ियों का धुआं। आपने कभी सिगरेट पे बैन क्यों नहीं लगाया? सिगरेट भी तो प्रदूषण फैलाता है ना। कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि केवल पटाखों पर रोक लगाने से ही प्रदूषण कम नहीं होगा, बल्कि सरकार को भी इसके लिए अन्य कदम उठाने होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और यदि इसमें पटाखे नहीं फोड़े जाएं तो त्योहार फीका लगने लगता है। लोगों ने आगे क्या कहा है, दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पूरे भारत में बैन होने चाहिए, खाली दिल्ली में क्यों? प्रदूषण तो हर जगह फैलता है। तो क्या इसका क्या ऑल्टरनेट निकलना चाहिए ताकि पॉल्यूशन भी ना फैले और दिवाली अच्छे से मनाया जाए? दिवाली तो देखो दीपों से बनती है, बम पटाखे कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। मैं नहीं मानता कि बम पटाखे से दिवाली बनती है। पोल्यूशन की बात जहाँ तक है, पोल्यूशन तो अगर पटाखे ना जलाओ दिल्ली में तब भी आ जाता है। कभी धूल का पोल्यूशन आ जाता है, कभी कोई सा पोल्यूशन आता है। उस पोल्यूशन की वजह से कहीं कहीं महीने लोगों के काम बंद होते हैं। खुशियाँ मनाने के और भी तरीके हैं, जरूरी तो ना कि आग से ही बनाई जाए खुशियाँ। दिवाली पर ही पटाखों बैन क्यों लगाया जाता है? दिवाली में प्रदूषण की वजह से लगाया जाता है जैसे ज़्यादातर। केवल पटाखों को बैन करने से प्रदूषण कम हो सकता है? कुछ तो फर्क पड़ता ही है, बाकी प्रदूषण तो एकदम कम नहीं होगा पटाखों से 2 दिन के उसमें तो हार से। जी बिल्कुल बैन होने चाहिए पटाखे, बहुत प्रदूषण होता है, बहुत बीमारियां फैलती हैं। मैं तो चाहूँगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में, सब जगह बैन होना चाहिए। पटाखों से बहुत ही नुकसान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तरुण जी, ये बताइए क्या दिवाली पर जो है पटाखे चलाने चाहिए नहीं चलाने चाहिए? नहीं चलानी चाहिए। रीज़न क्यों नहीं? पोल्यूशन होता है, आग लगने का खतरा होता है, 2 मेन वजह। अच्छा, सरकार पोल्यूशन रोकने के लिए क्या कोई प्रयास कर रही है? आपको क्या लगता है कि प्रयास करती है नहीं करती? प्रयास जो है वो नाम मात्र है जी, और लोग उसको फॉलो नहीं करते। गाइडलाइन को जो गवर्नमेंट की होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका? वैभव। नहीं, पटाखे बैन नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि त्यौहार देखो हिंदुओं का भी है, ऐसे सबके त्यौहार आते हैं। लेकिन आज से पहले भी वो जलते हुए आए हैं, ऐसा नहीं कि अब पहली बार जल रहे हैं। लेकिन हाँ उसकी लिमिटेशन कर देनी चाहिए। कुछ पॉल्यूशन आजकल कम पॉल्यूशन वाले भी आ रहे हैं, क्रैकर्स वगैरह, उनको प्रमोट करें। नाम बताइए। आकाश तलवार। अच्छा, ये बताइए कि दिवाली पर पटाखे बैन होने चाहिए या चलने नहीं चाहिए? नहीं, बैन होनी चाहिए। रीज़न ये वो काफ़ी धुआं होता है, जो कि हार्ट की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। प्रियंका गौतम। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्रैकर्स बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। रीज़न क्यों होने चाहिए? पॉल्यूशन बहुत फैलता है, फिर लंग्स वगैरह की दिक्कत होती है लोगों को। सर क्या नाम है? मेरा नाम एक सिंह है। सर बात की जाए क्या पटाखे बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। मतलब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मास्क लगाना मैंडेटरी हो जाता है, फिर नॉर्मल सांस नहीं ली जाती, अंदर लंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेरे हिसाब से तो बैन हो जाना चाहिए। जैसे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, जिस तरीके से बात की जाए क्या पटाखे बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पटाखे बैन होने चाहिए, इनसे प्रदूषण होता है और जो है ना क्या कहते हैं, कोई अगर सांस का मरीज़ है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है और पूरी रात पटाखे बजते हैं, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ का प्रदूषण होता है। सरकार पॉल्यूशन को लेकर कोई कदम उठा रही है? कुछ नहीं उठा रही जी। आपके रूल बन जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते। अब पटाखे जो है क्या कहते हैं बैन है दिल्ली के अंदर, हमेशा 3-4 साल से बैन हो रहे हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं उसका कोई भी किसी पर कोई आज तक देखा नहीं कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हमने पूर्वी दिल्ली की जनता की राय जानी। जनता का कहना था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन होने के बाद भी ये पॉल्यूशन और राज्यों से ज्यादा रहता है। हालांकि सिर्फ पटाखे ही नहीं हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, सरकार को और ठोस कदम भी उठाने चाहिए। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता एरार चौधरी की एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा देश एक है। पॉल्यूशन दिल्ली में ही क्यों होगा, हर जगह होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन लिया है। कुछ इसका थोड़ा बहुत रामलीला में पटाखे चलाने का वो मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा। त्यौहार तो पटाखों से ही बनते हैं, बिगर पटाखे के त्यौहार में मज़ा नहीं आता। अच्छा, कितनी रौनक कम हो जाती है रामलीला की, दिवाली की? क्या सिर्फ पटाखे ही दिल्ली के पॉल्यूशन बढ़ाते हैं? नहीं, पटाखे क्यों बढ़ाते हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो पोल्यूशन बढ़ाती हैं।
खाली पटाखे थो ना, पटाखे उनमें से एक हैं। रौनक में कितनी कमी आती है और इस बार लीला फिर कैसे? देखो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। लोग लंका दहन, दशहरे वाले दिन रावण को जलता हुआ, मेघनाथ को जलता हुआ, उसको देखने के लिए आते हैं। पूरे घरों से, हर घर से बच्चा बच्चा निकल जाता है। क्या ऑप्शनल क्या रखा हुआ है इस बार आपने थीम में बिना पटाखों की? क्योंकि अभी तक परमिशन तो नहीं मिली है। नहीं, बगैर पटाखों को थोड़ा देखेंगे क्या चीज़ होती है। अभी थोड़ा टाइम है, 10-5 दिन में गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आती है उसके हिसाब से हम देखेंगे। क्या लगता है जनता को पटाखों के बाद कितना रौनक कम हो जाती है? त्योहारों की दिवाली अब नज़दीक आ रही है। मैं भाई साहब आपसे सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर जारी करा है कि हाँ भाई केवल दिल्ली में ही पटाखों का पॉल्यूशन होता है, क्या पूरे भारत में नहीं होता? तो ये इस बात का सबसे पहले बात तो हम स्वागत करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सोची कि सिर्फ दिल्ली के साथ ऐसा पक्षपात क्यों। लेकिन हाँ, अब जैसे आपने कहा कि यार पटाखों की बात, पटाखों से ही तो रौनक आती है। और ये तो है नहीं कि पटाखे हमारे 12 महीने चलते हैं। पटाखे एक बार त्यौहार पे, जैसे जो दशहरा हो गया, ये रामलीला दशहरा और दिवाली, ये त्यौहार कुछ ऐसे हैं जो त्यौहार हैं ही मेन पटाखों के हैं। जैसे अब आप 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त पर पतंगे उड़ती है। अगर 15 अगस्त पर पतंगे उड़नी बंद हो जाएंगी तो उसका भी रंग फीका पड़ जाएगा। होली पे रंग खेलना बंद कर देंगे तो होली का रंग फीका पड़ जाएगा। तो इसी तरह से यार, अगर हम दिवाली और दशहरा, ये 2 त्यौहार हैं, 2 दिन के त्यौहार हैं, अगर इन 2 दिन के त्यौहार में भी अगर हम आतिशबाजी नहीं करेंगे तो बच्चों का कितना, आप ये देखो ना, बच्चों का कितना मन टूटता है। दिल्ली के अंदर मेन राजधानी कैपिटल है हमारी, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा सख्ती होती है, तो इसलिए यहाँ पे बैन सबसे लगता है। और बाकी स्टेट इतने बड़े हैं, वहाँ पे इसमें को एप्लीकेबल करना भी इतना आसान नहीं है सब जगह। लेकिन मेरे हिसाब से जो रूल होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन तो सबके लिए प्रॉब्लम है। पटाखा मेन रीज़न पोल्यूशन का पटाखा ही है या और भी रीज़न है? सिर्फ पटाखे पे बैन लगाना एक नहीं, रीजन दो रीजन तो सभी है। पटाखे को आप एक तरह से खाना पूर्ति भी कह सकते हो कि गाड़ियों का भी ट्रैफिक है, फैक्ट्रियों का भी पोल्यूशन है, सब चीज़ों का पोल्यूशन है। उसमें थोड़ा सा हिस्सा पटाखों का भी है, लेकिन पोल्यूशन तो पोल्यूशन ही है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो सबके लिए मान्य होना चाहिए। शादी है, ब्याह है, खुल के लोग बम पटाखे चलाते हैं, खूब दबा के चलाते हैं और खूब बुक होते हैं शादियों में। हमने भी शादियों में बुक कराते हैं। रामलीलाओं में भी जो फंक्शन होते हैं और प्रोग्राम होते हैं, खाली एक दिवाली का एक फंक्शन होता है जिसके ऊपर इन्होंने पूरे एनसीआर के अंदर लगा के बैन लगा के तो गलत कर रखा है। क्योंकि बच्चों का सबका शौक होता है, चोरी छुपे लेते हैं या फिर उल्टे सीधे रेटों में लेते हैं। जो 100 की चीज़ को 500 में खरीदते हैं, लेते हैं लोग, बच्चे इधर उधर से ले आते हैं, चलाते हैं उस दिन भी इस तरीके से। मतलब ये तो गलत है ना भी, एक रूल होना चाहिए। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है जो केंद्र सरकार लागू करती रहती है। क्या पटाखों के लिए एक देश एक रूल नहीं हो सकता? दिल्ली में बैन है, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं। क्या पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल सही है? एक देश एक रूल सभी के लिए हो, सभी को साफ हवा मिले। ये बिल्कुल आपने सही बोला। हर जगह मतलब ये इसके लिए दोगला कानून नहीं होना चाहिए कि भी ये अलग है वहाँ अलग है, या पूरा हिंदुस्तान के लिए कानून एक है। ये तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। अब ये थोड़ा कि हम यहाँ नहीं हैं, अब तो हमारे उत्तराखंड सब जगह पे और स्टेटों में सब जगह पे कहीं कोई बैन नहीं है। हमारे सिर्फ एनसीआर के अंदर ही बैन कर रखा है। बच्चे सब लोग आते हैं यहाँ उल्टे सीधे दिवाली के लिए, परेशान होते हैं। महीने 15 दिन पहले बम पटाखे ला के रख लेते हैं। कई सालों से हम ये सिलसिला देख रहे हैं। क्योंकि जो बच्चों का दिवालियों का होता, बड़े चलाए ना चले में सबको एक शौक होता था। और मगर शादी ब्याह में क्यों नहीं बैन करते? शादी ब्याह में भी करो एक ही दिन के लिए। किस वजह से? या तो एक राजनीति है, ये राजनीति का कारण है भी, जिसमें तुम उस टाइम पे दिवाली वाले ही दिन करते हो। शादी ब्याह में क्यों नहीं बैन करते? शादी ब्याह में हर जगह पे तुम बुक करते हो। क्या ये दिल्ली वासियों को फील होता है कि बाकी राज्यों में पटाखे चल रहे हैं और दिल्ली में नहीं चल रहे हैं? ये तो गलत बात है। अगर दिल्ली में पटाखे बंद है तो हर राज्य में पटाखे बंद होने चाहिए, क्योंकि एक राज्य से कुछ नहीं होता। हर एक राज्य की हवाएं उड़ के यहाँ पर आती हैं। कितनी दिक्कत आती है? पोल्यूशन का पटाखों से होता है? सिर्फ पटाखों से देखो आंखों में जलन पैदा करते हैं। गाड़ी में आने जाने के लिए स्कूटी से भी चल रहे हैं हम, तो आंखों में पटाखे जलन पैदा करते हैं। और हर एक देश में अगर पटाखे बंद रहेंगे तो उसकी पोल्यूशन हमारे तक नहीं आ पाएगा। और गाड़ियों का पोल्यूशन तो रहता ही रहता है। ये बसें चल रही हैं सीएनजी वाली, इससे काफ़ी आग पैदा होती है। बाकी राज्यों में पटाखे बैन नहीं है, जलते हैं। दिल्ली में पटाखे बैन है, फिर भी पोल्यूशन के मामले में दिल्ली सबसे आगे। दिल्ली में घनी आबादी है, यहाँ पे खुला वातावरण नहीं है। औरों में क्या खुला वातावरण है? यहाँ गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे टाइम में ट्रैफिक है यहाँ पर। नहीं, पटाखे कोई उपाय नहीं है। पटाखों से इतना ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता। वो तो दीपावली के दिन 2-4 दिन पटाखे चलते हैं, उसके बाद कौन पटाखे चलाता है? मेन और जो संसाधन हैं उन्हें जुटाना चाहिए। सरकार इतना टैक्स लेती है, उन्हें लगाना चाहिए। पटाखे उस टाइम और ज़्यादा चलते हैं
और ज़्यादा चलते हैं, चोरी छिपे चलते हैं, पुलिस वालों का धंधा बन जाता है, अच्छी कमाइयाँ होती हैं, पुलिस की भी होती हैं और अदर डिपार्टमेंट हैं उनकी भी होती हैं। और रामलीला में पटाखे जलाए जाते हैं या नहीं? आप तो देखने जाते हैं, आपके आसपास कई रामलीला लगती है। रामलीला में पटाखे चलते हैं लेकिन वो थोड़े से कुछ कंट्रोल में चलते हैं, कुछ कंट्रोल में चलते हैं, उस हिसाब से नहीं चलते जैसे पहले चलते थे कि रावण फूकते थे, तो उसके अलावा बहुत सारे पटाखे लगाए जाते थे, उतना नहीं है लेकिन कुछ कम हुआ है उसका। अकेली दिल्ली तो है नहीं प्रदूषण के अंदर, पूरी देश ही है और पूरे देश के अंदर ही पटाखों से जो प्रदूषण फैलता है वो अकेले दिल्ली में तो फैल नहीं रहा है। और दिवाली के समय पे ये पोल्यूशन क्यों फैलता है पटाखों से? और भी तो दिन होते हैं, और भी त्यौहार आते हैं, सब में पटाखे फूटते हैं, आज ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है। ये दिक्कत ये है कि पहले तो ये था, दूसरी सरकार थी तो ये लोग ये बोलते थे कि भैया ये लोगों ने कर रखा है, आम आदमी पार्टी वालों ने कर रखा है। अब तो सनातनी की सरकार है, जब सनातनी की सरकार है तो फिर तो उनको सोचना चाहिए ये पटाखा सिर्फ दीपावली पे ही बैन क्यों होती है। आप अभी कोई चुनाव हो जाए, कोई नेता जीत जाए, देखो पटाखा कितनी छूटती है, कोई भी तरीके के फंक्शन हो जाए तो कितनी पटाखा छूटती है। पटाखा छूटना खराब बात नहीं है, लेकिन हाँ इस पटाखे में सरकार को चाहिए कि ग्रीन पटाखे को प्रोत्साहन दिया जाए। ग्रीन, चाहे वो क्रिकेट खेल में हो, चाहे वो नेताओं के विजयी घोषणा पर जीत हो, पटाखे छुटाए जाते हैं। तो पटाखे अवश्य छुटाने चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि पोल्यूशन फैलता है, किंतु उस पर ग्रीन पटाखों पर इस पर कहा जाए और इस स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। किंतु जैसे त्रेता युग में भगवान राम जीत करके लंका अधिपति राजा रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो उनकी खुशी में दीप जलाए गए थे, पटाखे छोड़े गए थे खुशी में। पोल्यूशन तो है ही है, जब पटाखे चले पोल्यूशन तो हो गई। और क्या पूरे देश में पटाखे बैन होने चाहिए? बैन होना चाहिए, ये थोड़ा कि पटाखे चलाओगे फायदा क्या उसका चलाने का। हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली एनसीआर का पिछले कई वर्षों से 500 से क्रॉस करता है। जो एयर पोल्यूशन है उसके मेजरली दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आप कह सकते हो एंथ्रोपोजेनिक, या जो प्राकृतिक रूप से आता है, और एक मैन मेड। अभी जो प्रकृति में आंधी तूफान आते हैं उसको कोई नहीं रोक पाता। जो मैन मेड हैं तो पर्टिकुलरली आज जो ज़्यादा समस्या है पर्टिकुलर मैटर की आई है, PM 2.5, 10 और इवन PM 1 और लेस देन दैट आल्सो। उसके जो मेजर सोर्सेज फाइंड आउट हुए वो डस्ट है, मेजरली कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, स्टबल बर्निंग है, धूल मिट्टी जिसको भी हम कहते हैं, ये हैं, और वेहिकुलर हैं। ये सारा राउंड द ईयर चलता है। पटाखे की बात है, ये फेस्टिवल्स के टाइम में रफली 3-4 दिन और दिवाली से 1-2 दिन पहले स्पार्क होता है। मेरा निजी रूप से ये मानना है कि पटाखों से स्पार्क तो होता है, पर राउंड द ईयर हमें जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके जो राउंड द ईयर जो सोर्सेज हैं जो मैंने अभी आपको बताया उस पर कंट्रोल करनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला डिसीजन दिया कि आप दिल्ली एनसीआर में और बाकी जगह बैन करो। ये टेम्परेरी एक हमारा मेजर्स हैं, परमानेंट नहीं। परमानेंट तो मुझे लगता है अभी जब से दिल्ली में नई सरकार आई है वो काफ़ी सीरियस हैं एयर पोल्यूशन को देखते हुए, और इवन यमुना का पोल्यूशन देखते हुए। मास क्लीनिंग, अभी मुझे जो जानकारी मिली वो मास क्लीनिंग ऑफ द रोड कर रहे हैं। मुझे लगता है वो एक काफ़ी कंट्रीब्यूटर होता है एयर क्वालिटी में, और उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इस साल अगर हम बात करें 2025 की, तो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है, अच्छा है। पर सरप्राइजिंगली जो अभी एनकैप की जो रेटिंग आई है, जो ग्रेडिंग आई है, उसमें दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा दिल्ली की स्थिति ख़राब हुई है, रैंकिंग उसकी काफ़ी डाउन हुई है, पर वो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ 2024। मुझे लगता है जो इंटरनल सोर्सेज हैं उन पे काम सरकार ने शुरू कर दिया है और करने की जरूरत है, और जो क्रैकर्स हैं वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए स्पार्क करते हैं। उसका थोड़ा, क्योंकि उसमें नॉक, सल्फर, थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें भी होती हैं, पर वो भी अगर हम ग्रीन क्रैकर की बात करें, ऐसी चीज़ों की बात करें, एक बैलेंस करके करें तो उसको अलाउ होना चाहिए। पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लिया उसको मानना पड़ेगा।
सर, जैसे कि आपने भी कहा कि क्रैकर्स कुछ 1 या 2 दिन के होते हैं, ऐसे ही व्यापारियों का भी मानना है कि क्रैकर्स केवल 1-2 दिन का त्यौहार है और केवल उसी से पॉल्यूशन नहीं होता, केवल उससे 1 या 2% पॉल्यूशन केवल दिवाली के दिन बढ़ता है। तो जो बाकी दिन की प्रोजेक्शन है या 12 महीने, और आज जिस नई सरकार की आपने बात करी, तो पुरानी सरकार को किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था कि नई सरकार को आते ही मेहनत इतनी ना करनी पड़ती और क्रैकर्स पर फिर बैन हट सकता था? देखिए, जो मेजरली जो मैंने बताया कि एयर क्वालिटी ख़राब होती है, जो हमारे मैन मेड सोर्सेज है, इंटरनल सोर्सेज है, डस्ट का मेजर एक कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली में करीब 28,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। व्हीकुलर पोल्यूशन जो व्हीकुलर से होता है और जो ट्रैफिक हजार्ड्स होता है, अभी हम नैनो पार्टिकल की हमने स्टडी नहीं की। दिल्ली की सड़कों पे आप देखिए, करोड़ से ज़्यादा वाहन ब्रेक लगाते हैं और वो अभी पूरी स्टडी नहीं हुई। जो टायर से जो जनरेशन होता है नैनो पार्टिकल, या ट्रैफिक में जब रुकता है, जो आइडियली जब व्हीकल खड़ी है उसका जो फ्यूल जो जलता है, उससे वो चीज़ें, ये सारी चीज़ों पे हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, हमारा सार्वजनिक प्रणाली ठीक होनी चाहिए, अननेसेसरी व्हीकल की ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, डस्ट को रिमूवल होना चाहिए, मास क्लीनिंग दिल्ली को चाहिए। दिल्ली को मैं हमेशा से कहता हूँ मास क्लीनिंग की जरूरत है।